दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर चार धाम सड़क परियोजना की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को 17 दिन के बाद रेस्क्यू किए जाने के बाद अब क्या हो रहा है पता है आपको? अब ये प्रचारित किया जा रहा है कि टनल हादसा स्थानीय लोक देवता बाबा बौखनाग के प्रकोप की वजह से हुआ। इस बात को जो है वो कई माध्यमों से और कई तरीकों से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी साहब, वो तो टनल के मुहाने पर बाबा बौखनाग के प्रतीकात्मक मंदिर के सामने शरणागत भी हो चुके हैं और उसकी फोटो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर हो चुकी है। यही नहीं, इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स, जिनको कि स्पेशलिस्ट के तौर पर उत्तरकाशी बुलाया गया था, उनका बाबा बौखनाग के मंदिर में नतमस्तक होना भी उस नैरेटिव को और मजबूत करता नजर आ रहा है। इन सब के बीच बाबा बौखनाग से जुड़े कई मिथकों, कई किस्से कहानियों, कई लोक कथाओं का जो है जोर शोर से प्रचार हो रहा है। तो कुल मिलाकर नैरेटिव ये तैयार किया जा रहा है कि सिलक्यारा टनल में जो हादसा हुआ उसकी वजह स्थानीय लोक देवता बाबा बौखनाग की नाराजगी थी और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि सुरंग बनाने के लिए बाबा बौखनाग के मंदिर को हटा दिया गया था और मंदिर को फिर से बनाने की बात हुई थी, लेकिन वो बनाया नहीं गया, जिससे बाबा जो है नाराज हो गए। ये वो नैरेटिव है जो प्रचारित हो रहा है। लेकिन आस्था की ऊट में जो खेल चल रहा है, इसे आम पब्लिक समझ भी पा रही है या नहीं, ये मैं बहुत आश्वस्त होकर नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आस्था वाला एक जो पूरा नैरेटिव है उसको बिल्ड करने के चक्कर में बहुत से जो बड़े गुनाह हैं उन पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इस मामले में नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को साफ साफ बचाया जा रहा है, जो कि सिलक्यारा टनल को बना रही है। 17 दिन तक उस कंपनी की कोई चर्चा नहीं हुई। मजदूरों के बाहर निकलने के बाद भी अब तक कंपनी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो पाई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सिलक्यारा टनल हादसे की गुनहगार कंपनी को बेगुनाही का सर्टिफिकेट देर सवेर मिल ही जाएगा? इस वीडियो में दोस्तों आज इसी की बात। ये वीडियो मंगलवार उस वक्त का है जब 28 नवंबर 2023 को 41 मजदूरों को 17 दिन के बाद सिलक्यारा टनल से बाहर निकाला गया। ये लोग चार धाम हाईवे को चौड़ा करने वाले प्रोजेक्ट के तहत उस टनल को बनाने में जुटे हुए थे। अंधेरी सुरंग में फंसे उन मजदूरों को निकालने में जब सारी जो हाईटेक मशीनें हैं वो फेल हो गई, तो एक देसी तकनीक काम आई जिसे रैट माइनिंग कहते हैं, जिसमें बाहर से मजदूरों, जिन्हें की रैट माइनर्स कहा जाता है, उन्होंने हाथ से मतलब हथौड़ी से, छेनी और हथौड़ी की मदद से सुरंग को खोद कर उसमें पाइप अंदर पहुंचाने का रास्ता बनाया और फंसे हुए मजदूरों के बाहर निकलने की राह बनाई। 12 जो रैट माइनर्स थे उनकी टीम ने 26 घंटे तक बेहद मुश्किल हालात में ये खुदाई की थी। मुन्ना कुरैशी नाम के शख्स की इस टीम में 12 मेंबर थे जिन्होंने फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला। 41 मजदूरों की जान बचाने वाले ये अधिकतर जो है रैट माइनर्स वो दलित और मुसलमान समुदाय से हैं, जिन्होंने कि 18 मीटर के मलबे को हाथ से निकाला। तो जब 17 दिन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो गया है, सारे मजदूर बाहर निकाले जा चुके हैं, अब जबकि सवाल ये होने चाहिए थे कि उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल का जो हादसा है वो हुआ कैसे, ये किसका गुनाह है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, इसकी जिम्मेदार कंपनी पर क्या एक्शन होगा।
और तब हो क्या रहा है पता है? सुरंग बनाने वाली कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग का कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। कुछ जागरूक लोगों की आवाज भले ही गूंज रही है, लेकिन वो नक्कार खाने में तूती की तरह साबित हो रही है। इस आपराधिक लापरवाही पर जिस लेवल पर और जो सवाल उठने चाहिए थे वो तो उठ ही नहीं रहे हैं और वो कार्रवाई हो ही नहीं रही है, ऐसा दिखता है अभी तक। इस सुरंग के निर्माण को लेकर मीडिया में जब कुछ एक खोजी रिपोर्टें देखने को मिली तो उससे पता चल रहा है कि सिलक्यारा टनल प्रोजेक्ट की डीपीआर यानी जो मूल निर्माण का प्लान है और उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें बड़ा अंतर है। इमरजेंसी में इस टनल से बाहर निकलने के 3 रास्ते थे, लेकिन कंपनी ने अब तक एक भी नहीं बनाया। इस प्रोजेक्ट का न भू वैज्ञानिक सर्वे ठीक से हुआ और न ही भू तकनीकी सर्वे। सिलक्यारा सुरंग चूने की चट्टान वाले क्षेत्र में बनाई जा रही है, जिससे एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके बार बार ढहने का खतरा है। ये सवाल अपनी जगह बने हुए हैं, लेकिन नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी पर जिम्मेदारी फिक्स करने की बात ही नहीं हो रही है। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद अब उस रेस्क्यू ऑपरेशन को कैश कराने का काम जो है जोरों पर चल रहा है। धामी साहब पहले देहरादून में अपने सरकारी आवास पर नृत्य मुद्रा में दिखे, उससे भी जी नहीं भरा तो वो जो है सीधे हल्द्वानी पहुंच गए। यहाँ वो पीएम मोदी के स्टाइल में रोड शो निकालने लगे। खुली गाड़ी में रोड शो करके गुजरते सीएम साहब पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक जो है फूल बरसाने लगे। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में गजब ही हो रहा है। 41 मजदूरों की जान 17 दिन तक उस अंधेरी सुरंग में अटकी रही। उनके घर वालों का चैन उड़ा रहा। टनल निर्माण में बड़ी खामियां जो है उनका पता चल गया, लेकिन टनल हादसे का जिम्मा लोक देवता की नाराजगी के मत्थे मढ़कर ऐसा लग रहा है कि उस कंपनी को साफ साफ बताया जा रहा है जो कि इस हादसे की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। ये दोस्तों बड़ा शातिराना खेल है। ऐसा ही खेल 2013 में केदारनाथ आपदा के वक्त भी खेला गया था, जब ये कहा गया कि केदारनाथ में आपदा इसलिए आई क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र की लोक देवी धारी देवी की मूर्ति को डैम बनाने के लिए उसके मूल स्थान से कहीं और शिफ्ट किया गया। तब भी ज्यादातर लोगों ने इस प्रचार को सच मान लिया था और अभी भी बहुत से लोग इसको सच मानते हैं। तो दोस्तों अब धारी देवी की जगह ले ली है बाबा बौखनाग ने। लेकिन ये जो आस्था वाला नैरेटिव है, अगर इस गंभीर हादसे के गुनाहगारों के लिए भी ढाल का काम करेगा, फिर तो ये एक गलत ट्रेंड ही चल पड़ेगा। इससे सावधान रहने की जरूरत है। इंसानी जान को कुछ नहीं समझने वाली ऐसी कंपनियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं, और अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाकर ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आप तक मेरा हर नया वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।